आज आपके सामने अमरकंट के पंचधारा में रहने वाले संत जोगी महात्मा रामदास बाबा की कथा सुनाने आए हैं। नर्मदा कुंड से 7 किलोमीटर दूर कपिलधारा दूध धारा को पीछे छोड़ते हुए घना जंगल में मां नर्मदा के साथ साथ पहुंचना होता है पंचधारा। यह जगह बहुत ही शांत, सुंदर और मनोरम है। यहाँ पर मां नर्मदा अपनी ही आनंदमय छंद में बह रही है। यहाँ वैष्णव संप्रदाय के संत जोगी रामदास बाबा 32 साल से रह रहे हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ है। 15 साल की उम्र में अपने माता पिता से आज्ञा लेकर उन्होंने घर छोड़ा। उसके बाद अयोध्या में बाबा विजयदास जी से उन्होंने गुरु दीक्षा प्राप्त किए। 2 साल आश्रम में रहने के बाद एक महात्मा के आदेश से 1 साल उन्होंने मां नर्मदा की परिक्रमा की। भगवान शिव की जलमय रूप दर्शन के बाद भगवान शिव के ज्योतिर्मय रूप दर्शन हेतु उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। उसके बाद 32 सालों से उन्होंने उस पंचधारा में मां नर्मदा के किनारे रह रहे हैं। आइए नर्मदा तट के और एक संत महात्मा अशोकानंद जी से सुनते हैं रामदास बाबा के बारे में। मेरा नाम अशोकानंद समयाचारी। आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप द्वी करो हिंदी। इस जगह का थोड़ा महात्मा आपको जो महसूस हुआ वो थोड़ा बता दीजिए। ये जगह तो अब पहले, बहुत पहले अनादि से संतों ने तपस्या किया है। तो अभी पिछले जो है 32-35 वर्ष से स्वामी जी यहाँ आके रहे, तो यहाँ की ऊर्जा को उन्होंने रीस्टैंड किया। फिर से जो है ऊर्जा संचय जो था उसको फिर इन्होंने लाइट में लाया, और जो है आज इन्हीं के तपोबल से ये जगह जो है धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रकाशमान हो रही है। बाकी नर्मदा खंड है, अनादि संतों की तपस्थली है। और ये 80 लाख सिद्ध बाबा ने तपस्या किया है और 52 लाख अघोरी बाबा यहाँ, और इसके अलावा उधर जितने किए वो अलग है। ऐसा ये जगह 80 लाख, हाँ 52 लाख, 80 लाख सिद्ध बाबा और 52 लाख अघोरी बाबा, इतने बाबाओं ने तपस्या करके चले गए, आर पार हो गए। तब जाके फिर अभी स्वामी एकदम पार हो गए। और शुरुआत में तो आप बद्री केदार तरफ भी रहे थे। हाँ, रहा देखिए, तो स्वामी जी स्टार्टिंग डेज में वहाँ रहे। फिर मैया नर्मदा की कृपा हुई, माँ नर्मदा जी के चरणों में रहे। अभी तो इतना बड़ा परिक्रमा खंड है आज की डेट में 3600 किलोमीटर का। तो यही जगह मैया ने इनको आदेश किया वहीं जाके बैठ गए, और स्वामी जी यहाँ आके बैठे। और मेरे गुरु जी आपके पास आ गया, हम उनको पकड़ के आपके पास। देखिए चेंज चल रहा है, एक नेटवर्क चल रहा है। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया तो स्वामी जी ने कहा कि अभी ये मेरे पिछले जन्म के साथी हैं, आपने तपस्या किया, तो तब से हम लोगों का मिलन हो रहा है। आनंद है। थैंक यू। के छोड़ के आप जैसे महान साधक के पास हम आए हैं, मेरा एक ही प्रश्न है, माँ नर्मदा का प्रत्यक्ष जो अनुभूति आपको कैसा रहा वो थोड़ा बताइए। मुझे नर्मदा मैया के 2-3 बार दर्शन हुए, साक्षात दर्शन हुए, और उसके रूप को मैं नहीं बता सकता कि कैसा है। अलौकिक है, वो दिव्य स्वरूप है, और वो ऐसे झक से दिखी और फिर अंतर्ध्यान हो गई, पर दिखी मेरे को, ऐसा हुआ है। यही स्थान पे या दूसरा कहीं? यही स्थान है। ये स्थान क्यों आप चुना है, कैसे आप आ गए यहाँ? यहाँ मैं नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहा था। परिक्रमा में फिर यहाँ मेरे को पसंद आया ये स्थान। यानी वो क्या बोलते हैं कि नर्मदा मैया की परिक्रमा करते करते फिर वो परिक्रमा पूरी हो गई। फिर ये जगह अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि यही जगह में साधना करूँगा। फिर धीरे धीरे साधना में रत हो गया, और फिर बहुत दिन के बाद में फिर उसका स्वरूप दृष्टिगोचर हुआ। बहुत दिन लगे थे, काफ़ी दिन लग गए थे, पर धीरे धीरे उसका स्वरूप दिखने लग गया। वो स्वरूप को अब मैं दिखा नहीं सकता, कि वर्णन नहीं कर सकते उसका।
वाणी का विषय नहीं है उसका, वाणी अवाच्य हो गई, बोल नहीं सकते उसको, कैसा है उसका स्वभाव। शुरू में आपका कोई तकलीफ यहाँ रहने में कोई तो नहीं आता? नहीं भय डर कुछ? नहीं, ऐसा कोई, पहले तो डर लगा जब से शेर आया था ना यहाँ। हाँ, सुना है मैंने। शेर आया था तो डर लगा, रात का समय था और वो खुला में यही रहता था झाड़ के नीचे। हम्म। तो फिर क्या हुआ कि शेर आया, बैठ गए सामने, ऐसे बैठ गया। फिर मैं भी पहले तो डर लगा तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे डर वो शांति हो गया, धीरे धीरे वो शांति हो गया। शेर आके क्या किया? फिर बस बैठे रहा, ऐसा हो गया। भालू आया था सुना मैंने। भालू भी आया था, 4 भालू आए थे और नागिन आई थी यहाँ से, वो वहाँ तक लंबी थी, इतनी बड़ी, ये मोटी नागिन थी। ये वो आके फिर आके बैठ गई। अजगर टाइप का कुछ? नहीं, नागिन ही थी, नागिनी फोना আছে। नागिन। और फिर वो उड़ के कहाँ गई पता नहीं। अच्छा। ऐसा घटना हो गई। माँ नर्मदा के अलावा शंकर जी या दूसरा कोई भगवान बुरे कर्मों जितना किया है अब उसको क्या कर दो। गुरु जी के चरण में थे नहीं किया है। भयंकर दर्द है आपका? अरे भयंकर। हाथ नहीं दे पा रहे हम, सोचिए। दूसरे पर ठीक है? हाँ, ये